नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील पाटीदार और मैं एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूँ। भोपाल मध्य प्रदेश में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 बीमारियों के बारे में। पहली है पाइल्स, जिसे कि बवासीर कहा जाता है। दूसरी है एनल फिशर और दोस्तों तीसरी है फिस्टुला यानी कि भगंदर। दोस्तों, इन तीनों ही बीमारियों में सोच के रास्ते पर, जिसे कि हम मलद्वार, गुदाद्वार या एनस भी कहते हैं, इस एरिया में जो है ये बीमारियां होती हैं। और इसके अलावा इन बीमारियों के जो लक्षण और सिम्टम्स आते हैं वह भी काफ़ी मिलते जुलते आते हैं। इसी कारण लोगों में ये कन्फ्यूज़न या ये भ्रम हो जाता है कि उन्हें इन तीनों बीमारियों में से कौन सी बीमारी हो गई है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि इन तीनों बीमारियों में आखिर अंतर क्या होता है। और इन तीनों बीमारियों का अंतर जानना आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इन तीनों बीमारियों का दोस्तों इलाज का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग होता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये आसानी से पता चल जाएगा कि आपको इन तीनों में से कौन सी जो है बीमारी है, ताकि आप अपना इलाज सही तरीके से करा सकें। दोस्तों, पाइल्स या बवासीर हमारे शौच के रास्ते में, गुदाद्वार या मलद्वार के रास्ते में जो नसें होती हैं उनकी सूजन को कहते हैं। यह नसें बवासीर या मस्से या पाइल्स के रूप में दिखने लगती हैं या आपको महसूस होने लगती हैं। यह मस्से अक्सर जो है सोच के रास्ते में अंदर की तरफ होते हैं, परंतु जैसे जैसे बवासीर या पाइल्स की बीमारी बढ़ती चली जाती है यह बाहर की तरफ भी दिखाई देने लगते हैं। दोस्तों, एनल फिशर में हमारी जो सोच का जो रास्ता है, मतलब जो गुदाद्वार है, मलद्वार है, जो कि एक बहुत ही पतली लेयर जिसको कि अपन म्यूकोसा कहते हैं, एनल फिशर में दोस्तों इस म्यूकोसा में दोस्तों जो लेयर है इसमें कट लग जाता है, टीयर हो जाती है, जिसके कारण जो है आप कह सकते हैं कि आपको एनल फिशर हो गया है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि एनल फिस्टुला यानी कि भगंदर में आखिर क्या होता है। दोस्तों, ये जो शौच का रास्ता है इसमें एक असामान्य रास्ता यानी कि एक ओपनिंग बन जाती है, इसको हम एनल फिस्टुला कहते हैं। तो एक रास्ता तो आपके शौच के रास्ते पे ही होता है और जो दूसरा रास्ता है दोस्तों वो स्किन में जाके खुलता है। अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इन बीमारियों के लक्षणों के बारे में, कि उनमें आखिर समानता क्या है और क्या ऐसे लक्षण हैं जो कि उनमें स्पेसिफिक होते हैं। सबसे पहले पाइल्स की बात करते हैं। दोस्तों, पाइल्स में मरीजों को एक गांठ सी बन जाती है एनल रीजन के आसपास, और उसके अलावा हाथ लगाने पे जब वो फील करते हैं तो उन्हें लगता है कि कुछ एक गांठ सी जो है वो फील भी कर सकते हैं। फ्रेश होने के बाद भी लग रहा है कि पेट जो है साफ ना होने का एक जो एहसास है दोस्तों। मल त्याग करने के बाद जो है पेन हो सकता है, साथ में ब्लीडिंग भी देखी जा सकती है। हालांकि ये जो ब्लीडिंग होती है जो कि पाइल्स के केस में होती है वो दोस्तों मोस्टली पेनलेस होती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि आपको पाइल्स के केस में देखने में मिलता है। साथ में आपको इचिंग देखने में मिल सकती है, एक चिपचिपा सा म्यूकस जैसा एक पदार्थ जो है आपको स्टूल के साथ देखने में मिलता है पाइल्स के केस में। इसके अलावा दोस्तों, पाइल्स या बवासीर का यदि आपने सही समय पे इलाज नहीं किया तो कभी कभी इसके जो लक्षण है दोस्तों, गंभीर लक्षण भी आ सकते हैं, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो, इतनी ब्लीडिंग कि आपको यानी कि मरीजों को खून की कमी भी जो है इससे देखने में मिल सकती है। साथ में तकलीफ इतनी बढ़ जाती है कि कई बार जो है फिस्टुला या भगंदर भी पाइल्स के बाद डेवलप हो जाता है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि मरीज का अपने गुदाद्वार पे नियंत्रण एकदम खत्म हो जाता है और मल जो है वो गुदाद्वार के बाहर आने लगता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एनल फिशर के लक्षणों के बारे में। इसका जो प्रमुख लक्षण है वह है कि मरीजों को मल त्याग करते समय असहनीय दर्द होता है, अनबियरेबल पेन होता है दोस्तों। और ये दर्द इतना भयानक होता है कि मरीज जो है वो मल त्याग करने से जाने से भी जो है बचने लगता है। मल त्याग करने के कई कई घंटों तक उसको जो है पेन हो सकता है। दोस्तों, ये कंडीशन होती है एनल फिशर की। इसको डायग्नोसिस करना काफ़ी आसान है इसके पेन को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जो अपनी पाइल्स है और फिस्टुला है उसमें इतना भयंकर जो है पेन नहीं होता है जो कि एनल फिशर के केस में होता है। अन्य लक्षणों की बात करते हैं दोस्तों, मरीजों को मल त्याग करते समय फ्रेश ब्लड दिख सकता है इसमें, और इसके अलावा मरीजों को मलद्वार के पास एक छोटी सी गांठ महसूस हो सकती है जिसको कि हम स्किन टैक्स कहते हैं। तो इसके अलावा एनल फिशर के केस में गुदाद्वार के आसपास, जैसे कि पाइल्स में था, कि इचिंग भी देखने में मिलेगी दोस्तों। और यदि आपने इसको एनल फिशर को भी यदि वक्त रहते ठीक नहीं किया तो इसके भी कुछ गंभीर परिणाम आपको देखने में मिल सकते हैं, जैसे कि फिशर बार बार होने लगता है। फिशर का घाव जो है वो काफ़ी देर से जब भरने लगता है दोस्तों,
और आसपास की जो मांसपेशियां हैं वहाँ तक जो है इसका असर जो है देखने में मिलता है, वो उसको नुकसान पहुँचाने लगते हैं मसल्स को। अब हम बात करते हैं दोस्तों फिस्टुला यानी भगंदर के केस में आखिर क्या सिम्टम्स मिलेंगे। दोस्तों इसमें मलद्वार के आसपास जो है इचिंग देखने में मिलती है, इरिटेशन हो सकता है, जलन हो सकती है। मल त्याग करते समय दोस्तों दर्द हो सकता है और भगंदर या फिस्टुला के वाली जगह पे जो है एक बदबूदार पस का जो है डिस्चार्ज देखने में मिलता है। दोस्तों पेशेंट को कई बार जो है बुखार भी इससे आ जाता है और ब्लीडिंग भी देखी जाती है। दोस्तों इन सब में जो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पाइल्स और बवासीर में जो है पाइल्स का सबसे प्रमुख कारण क्या होता है। दोस्तों कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की वजह से जो मल होता है वो कठोर हो जाता है, जिसे शरीर से बाहर निकालने के लिए जो पर्सन है, व्यक्ति है, पेशेंट है, उसको ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है और इस जोर लगाने की वजह से गुदाद्वार के आसपास की जो नसें होती हैं दोस्तों उसमें जोर पड़ता है और वे फूल जाती हैं, मस्सों का रूप ले लेती हैं, सोच के एरिया से बाहर जो है वो दिखने लगती हैं। और इसके अलावा दोस्तों अन्य कारणों में आता है कि जैसे कोई व्यक्ति लंबे समय से यदि उसको डायरिया रह रहा है, दस्त लग रहा है, या कोई किसी ने भारी वजन उठाने का काम है प्रेगनेंसी के दौरान, या फिर मिर्च मसालों का अत्यधिक मात्रा में सेवन करना, फाइबरस डाइट कम लेना और शराब और तंबाकू का ज़्यादा यूज़ करने के कारण ये होता है। एनल फिशर के बारे में बात करते हैं। इसके जो प्रमुख कारण है दोस्तों उसमें भी आता है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, मल अगेन कठोर हो जाता है और इस कठोर मल के वजह से जो एक म्यूकस मेम्ब्रेन जो मैंने बताया कि एनस के रास्ते पर रेक्टम में जो है होती है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से एनल फिशर बन जाते हैं। इसके अलावा जो अन्य कारण है दोस्तों उसमें यही है कि लंबे समय तक यदि व्यक्ति को दस्त लगते हो या कोई गुदा मैथुन या एनल इंटरकोर्स करने का आदी हो, उसमें ये देखा जाता है। मल को पतला करने वाली जो दवाई होती है दोस्तों, पेट साफ की दवाइयाँ, इनका भी अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से एनल फिशर डेवलप हो सकता है। अदर बीमारियों की बात करें जैसे क्रॉन्स डिसीज, HIV, एनल कैंसर या एनल ट्यूबरकुलोसिस या सिफिलिस, ये सब बीमारियां भी कारण बनती हैं इसका। दोस्तों भगंदर के कारणों की बात करें तो उसमें रेक्टम और मलाशय का कैंसर होना, क्रॉन्स डिसीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस या आंतों में कोई तरह का इन्फेक्शन, या गुदाद्वार के एरिया में दोस्तों किसी तरह की रेडिएशन थेरेपी दी गई है, या फिर कोई ट्रॉमा इंजरी हो गई है। दोस्तों इन तीनों ही बीमारियों की जो डायग्नोसिस है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों। तो आपके जो डॉक्टर हैं वो आपको फिजिकली एग्जामिनेशन करके आपके जो एनस का एरिया देखकर ही वो पता लगा लेते हैं कि आपको कौन सी जो है बीमारी इन तीनों में से हो गई है। हालांकि जो फिस्टुला के केस है उसमें कई बार जो है MRI या फिर फिस्टुलोग्राफी भी कराई जा सकती है, ताकि ये पता किया जा सके कि जो फिस्टुला है वो एनस में सोच के रास्ते पे दोस्तों कहाँ तक जो है उसका फैलाव है। और तीनों ही बीमारियों में जो बचाव के उपाय हैं दोस्तों वो मैं आपको बताता हूँ, इस पर आप अमल करेंगे तो आप इससे बचे रहेंगे। अपनी डाइट में दोस्तों हाई फाइबर डाइट को जो जरूर से सम्मिलित करें, फ्लूइड की मात्रा, पानी की मात्रा को बढ़ा दें दोस्तों। और एनल फिशर के केस में आपको फिस्टुला के केस में आपको एक खास हाइजीन और साफ सफाई भी एनल रीजन में नियमित रूप से मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। साथ में आपको एक्सरसाइज, व्यायाम दिन में 1 घंटे ज़रूर से कर लेना है। और अगला जो मैं वीडियो बनाऊंगा दोस्तों उसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि क्या ऐसी डाइट प्लान रहे आपका पाइल्स के केस में, फिशर के केस में, फिस्टुला के केस में, ताकि आप यदि अपनी हेल्दी डाइट को मेंटेन करेंगे तो हो सकता है आपको जो है इनसे पूरी तरीके से बचाव करने में मदद मिल सके। तो दोस्तों ये वीडियो जो है जानकारी के लिए था कि तीनों में डिफरेंस क्या है, बेसिकली क्या इनके विशेष साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और क्या इनके कारण होते हैं। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को, बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो आने वाला है डाइट चार्ट के हिसाब से कि क्या आपको खाया, क्या आप खा सकते हैं, इसमें क्या आपकी डाइट होनी चाहिए। तो दोस्तों मेरा ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो डला हुआ है जो कि इंडिविजुअल पाइल्स, फिस्टुला और फिशर के लिए है, जिसमें कि मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताई हुई हैं। यदि आपने वो नहीं देखा है तो जो वीडियो में लिंक है उस पर आप जाके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।